सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता को याद करता हूँ, आप सबको समादर संप्रेषित करता हूँ और सेरिबल लैब को साधुवाद। दोस्तों, मैं रामजी श्रीवास्तव हूँ, BSc, MA, LLB, ऑनरेरी PhD, ऑनरेरी DLit और ज़िंदगी के कुछ ऐसे पाठ मैंने पढ़े हैं, सीखे हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होते। चुनौती की बात करूं तो ये तो बड़ा कॉमन फैक्टर है कि चुनौती तो पूरी एक्चुअली लाइफ ही चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लाइफ ऐसी होती हैं जिनको चुनौती ज़्यादा फेस करना पड़ती है। मैं शायद उनमें से एक हूँ। आप लोगों में से खैर जो हमारे एज ग्रुप के होंगे ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होगा, जब बिजली युग का प्रारंभ हुआ था उस समय लालटेन में पढ़ाई होती थी। मैं उस युग का व्यक्ति हूँ जिसने लालटेन में पढ़ाई की, केरोसिन की जो लैंप होते हैं उनमें पढ़ाई की, क्योंकि उस समय लाइट, चूँकि लाइट का युग आ रहा था तो लाइट अधिकतर बड़े लोगों के यहाँ होती थी, तो जो मध्यम श्रेणी के लोग होते थे उनके लाइट होने का सवाल ही नहीं होता था। खैर एनी हाउ किया। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी जो मेरे साथ हुई है कि आर्थिक स्थिति से भले मैं मध्यम स्तर का रहा हूँ, लेकिन संस्कार और लक्ष्यों की दृष्टि से मेरा परिवार बहुत संस्कारवान था। मेरी माताजी बहुत संस्कारवान थी और उन्होंने अपने बच्चों को और मेरे को पर्टिकुलरली बहुत सिखाया। और ये बात सबसे पहले उन्होंने मेरे को सिखाई कि कभी किसी चीज़ से लड़ना नहीं, किसी चीज़ से डरना नहीं, लड़ना भी नहीं और डरना भी नहीं। दूसरी बात, चैलेंजेस को हमेशा स्वीकार करो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हर असफलता जो होती है वो आपके पास इसलिए आती है ताकि आप सफलता तक अगले कदम में पहुंच सको। आपकी अगली मंजिल सफलता की तभी होगी जब आप असफल होगे। खैर सैनिक स्कूल रीवा में मेरा एडमिशन हो गया, वो उन्हीं कारणों से कि घर में पढ़ाई का माहौल था। सैनिक स्कूल गया, वहाँ से पास आउट किया। उसके बाद जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, सरकारी नौकरी ढूंढो, सरकारी नौकरी नहीं मिली, सब किया, इनकम टैक्स, स्टेट बैंक, UPSC, PSC, सब कुछ फेस किया मैंने। और एक बताना भूल गया कि जो हमारा जब सैनिक स्कूल से पास आउट हुआ था तो उसी टाइम क्या होता है, इंडो पाक बार हुई थी। जो कुछ पुराने लोग उनको याद होगा, इंडो पाक बार के कारण क्या हुआ, एक वीटो लग गया कि मुझे सर्विसेज में नहीं जाना है, डिफेंस में नहीं जाना है। मेरे साथ के लोग, मेरे बैचमेट एज ए मेजर जनरल और एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए हैं। लेकिन ठीक है, वन कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी। हम लोग नहीं गए, हमारा वीटो लग गया। तो उसके बाद सब कुछ किया, क्योंकि जैसे बताया कि मिडिल क्लास में क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसा जॉब करें कि फिक्स सैलरी उनको मिल जाए महीने की। तो सब कुछ, इवन यानी मैं आपसे बताऊं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी मैंने कोशिश की कि उसमें हो जाए, नहीं हुआ। बॉम्बे गया, वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी ख्याल किया हो कि रेलवे कोच की जो बीच में वो होती है ना, दो स्टील की जो है प्लेट्स होती हैं, अगर आपने कभी ख्याल किया हो, कपलिंग नहीं, प्लेट्स ऐसी होती हैं, जब ट्रेन लेफ्ट मुड़ती है तो एक कपलिंग राइट जाती है, एक लेफ्ट जाती है, और जब रिवर्स होता है तो अकॉर्डिंगली रिवर्स हो जाता है। आप बिलीव करें, उस पर हम दो दोस्त उस प्लेट पर बैठ के गए हम लोग बॉम्बे, इटारसी से बॉम्बे 12 घंटे, और पूरे टाइम जागते रहे कि कहीं गलती से पैर जो है उन प्लेट्स के बीच में ना आ जाए। उन कंडीशंस को फेस किया। वहाँ जब पहुँचे हम तो 3-4 राउंड में निकल गए। जब फाइनल राउंड हुआ तो जनरल मैनेजर के साथ था। कोइंसिडेंटली वो जनरल मैनेजर साहब जो थे, उनका लड़का भी सैनिक स्कूल का पास आउट था। तो उन्होंने काफ़ी डिटेल हमसे बात की, हमारी पूरी प्रोफाइल उन्होंने काफ़ी डिटेल देखी, हर चीज़ देखी, एक एक पॉइंट डिस्कस किया। और उन्होंने केवल एक सेंटेंस मेरे से बोला, सिंसियरली बोला, एज ए ब्लेसिंग बोला, इसलिए नहीं कि एलिमिनेट करना था। उन्होंने बोला कि मिस्टर राम जी, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस सर्विस। आप इस नौकरी के लायक नहीं हैं, आप इस नौकरी में मत आइए। एक थोड़ा सा शौक भी हुआ कि इतनी दूर आए बॉम्बे से, और वो जो आपको बताया कि उसको बोलते हैं कॉरिडोर, बोलते हैं रेलवे की लैंग्वेज में, कॉरिडोर में बैठ के आए। खैर जो था, उसके बाद फिर मैंने दोस्तों सोच लिया कि अब जो नौकरी देने वाले हैं उनको बोल देंगे कि हमारे भरोसे मत रहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आए हम लोग, थोड़ा सा हिंदी का ज्ञान था, थोड़ी सी दिलचस्पी थी, अभी भी है। एक बैतूल में रहा हूँ मैं उस समय, एक घटना हुई बैतूल में।
उस घटना में मैं जितने पेपर पढ़ता था, जो डिज़ायरेबल कवरेज होता है किसी भी न्यूज़ का, वो डिज़ायरेबल कवरेज मुझे किसी में नहीं दिखा। तो मैंने एक आउट ऑफ फन जो है मैंने एक न्यूज़ बनाई कि न्यूज़ बनाते हैं इसको, और उसको मैंने पूरा उसका किया, फ्रेम किया पूरा उसको, उसके साथ एविडेंस लगाया, उसके साथ कुछ 1-2 फोटोज़ लगाई। और मैंने इंदौर का एक बहुत छोटा सा साप्ताहिक पेपर है, छोटा इसलिए कि उसका सर्कुलेशन नहीं था, इंदौर में बहुत था, भोपाल में था, लेकिन बैतूल में कोई सर्कुलेशन नहीं था, उसको मैंने भेज दिया। उस पेपर ने फ्रंट पेज में फर्स्ट लीड में उस न्यूज़ को छापा। और आज 50 किताब निकल गई मेरी, 50 पुरस्कार हो गए। आर्टिकल तो भगवान की दया से बहुत छपे हैं। कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कितने आर्टिकल छपे, मैं बोलता हूँ 5 किलो, इतने आर्टिकल छपे हैं। लेकिन जो पहली बार जो लिखा था न्यूज़ के नीचे राम जी श्रीवास्तव द्वारा, वो जो सेटिस्फैक्शन था वो मैं आज भी नहीं भुला पाया। खैर धीरे धीरे पत्रकारिता की ओर चलने लगा। दैनिक भास्कर ने पिक किया मेरे को, उन्होंने देखा कि अच्छा लड़का है, अच्छा लिख रहा है, तो उन्होंने पिक किया मेरे को। और मैं बैतूल जो है आदिवासी जिला है, तो ग्रामीण और आदिवासी समस्याओं को मैंने बहुत एक्सपोजर दिया, बहुत लिखा, मैंने खूब लिखा, जितना लिख सकता था। 1-2 मैं हेडिंग बताता हूँ तो जो लोग उसको शायद वो एलोब्रेट करें। 36 वर्षों बाद भी जीवन जहाँ अभिशप्त है, भूखे बैलों से खिंचेगा हल कहाँ तक, और कब तक फांसी होगी किरणों को तम के तय खानों में। खूब लिखा दोस्तों। दैनिक भास्कर ने मुझे आधे पेज का कवरेज दिया है। तो मुझे फिर आपको जानकर खुशी होगी कि 27 साल का था मैं उस समय, और ये शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है इंडिया का, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद संभवतः जितनी मेरी जानकारी है कि 30 साल से कम किसी युवक को पत्रकारिता का राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला था उस समय तक। उसके बाद मिले हैं 1-2। अखिल भारतीय समता पत्रकारिता पुरस्कार मुझे मिला, उसके साथ 4-5 पुरस्कार और मिले। खूब झोली में खूब सम्मान गिरे। अब तो खैर भगवान की दया से बहुत हैं। उन सम्मानों की बदौलत, उस लेखनी के बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ जापानीज यूथ गुडविल क्रूज में। 33 दिन की यात्रा, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। आप बिलीव करो, जो बच्चा इतने छोटे स्तर से उठाओ, और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो जापान टोक्यो की थी। सोचो कितना, क्या मतलब मन पे, मतलब जिसको बोलते हैं खुशी में आंसू आ गए। 33 दिन तक अपन लोग जाते हैं, आजकल जाते हैं 5 नाइट 6 डेज 7 नाइट ऐसा करके आ जाते हैं। मेरा 33 दिन का वहाँ पे टूर था उस समय, जब मैं मुश्किल से उस समय 29 या 30 साल का रहा हूँगा। वहाँ से लौटा, फिर मेरे को मन में आया कि एक, चूँकि दैनिक भास्कर में था, मैं दैनिक भास्कर में मैंने 22 साल तक सेवा दी है। तो आज जैसे बताया कि आदिवासियों के लिए और ग्रामीणों के लिए मैंने बहुत काम किया। तो एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। 23 बच्चों की डेथ हो गई थी कुपोषण के कारण। तो जब उसको मैं वहाँ पहुँचा रिपोर्टिंग करने, तो मेरे, जिसको बोलते हैं, दिल दहल गया मेरा। आपको मतलब अभी बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही थी, कैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने जान छोड़ रहे थे केवल कुपोषण के कारण। तो हम 4 लोगों ने एक संस्था बनाई, जन परिषद, और हम लोगों ने खूब जितनी भी सेवा हो सकती थी उसकी वहाँ पे सेवा की। हम लोगों ने गाँव में जाके 15-15, 20-20 दिन तक वहाँ पड़े रहते थे। यहाँ से बैतूल से दूध ले जाते थे, मतलब मिल्क पाउडर, अपने यहाँ से चावल ले जाते थे, वहाँ खीर बनवाते थे, और बच्चों के लिए दवाइयाँ लेके जाते थे। 15 दिन तक काम किया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और बहुत लोगों ने जो है, अपने मुँह से बोलूँ अच्छा नहीं लगे, बहुत लोगों ने पीठ थपथपाई, और मुझे ऐसा लगा कि ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है। पत्रकारिता भी करता रहा, जनपरिषद को भी चलाता रहा। आज वो जनपरिषद जिसमें 4 लोगों ने जिसको स्टार्ट किया था, आज उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40,000 मेंबर हैं पूरे इंडिया में, और 275 चैप्टर, पूरे इंडिया में 275 चैप्टर हैं, और कई सुपर क्लास 1 ऑफिसर, डीजीपी, एडीजी, आईजी, आईएएस, आईएफएस, वो सब लोग उस संस्था को लीड कर रहे हैं। मैं उसका संस्थापक संयोजक हूँ। और पब्लिकेशन बहुत हुआ संस्था से। हम लोगों ने करीब 27-28 किताबें पब्लिश की हैं। 3 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। कहने का मतलब है कि उस स्तर से जब उठते और आज इस स्तर पर पहुँचा हूँ, आज आप लोगों के बीच आया हूँ, तो उसका एक ही कारण है। मैंने हमेशा ये विश्वास किया, हमेशा इस बात को माना है कि ईश्वर ने जो पैर दिए हैं, ये आगे बढ़ने के लिए हैं, ना खड़े होने के लिए हैं, ना पीछे जाने के लिए। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। एक अक्षय कुमार की एक पिक्चर है, उसका एक डायलॉग है, पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, कि मौत कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दोस्तों वो तो फिल्मी डायलॉग था, लेकिन चूंकि शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे
मेरे पीछे मौत कम से कम 4-5 बार पड़ी, मेरे पत्रकारिता के कारण नहीं। 2 बार मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ जीप से, चलती सड़क पर। और जिन लोगों ने उस सड़क की जीप की हालत देखी दोनों बार, उनका कहना था कि जो आदमी ये जीप चला रहा होगा वो बचा नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले ने बचाया, माँ की दुआओं ने बचाया। एक बार जॉइंटिस हो गया मेरे को, पीलिया की जो है 15 ग्राम से ज़्यादा अगर पीलिया होता है तो माना जाता है कि आप डेथ गेट पर खड़े हो। 15 ग्राम से ज़्यादा अगर होता है, मैं 16.5 ग्राम तक पहुँच गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने भरोसा छोड़ दिया था कि अब ये इनका बचना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह अपने विल पावर से कहिए, अपने परिवार वालों के आशीर्वाद से कहिए, उसको भी मैंने पराजित किया और आज आपके बीच में बैठा हूँ। मैं इसलिए एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कभी भी कोई असफलता आए ना, कभी भी कोई ऐसी चीज़ लगे कि आपके मन के माफिक नहीं हो रही है, तो निराश मत होना। मैंने देखा है आजकल बहुत, खासकर यंग जनरेशन, विथ ऑल रिगार्ड्स, यंग जनरेशन बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाती है। क्या करें क्या नहीं करें, बिल्कुल मत डिप्रेस होइए, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर हाथ में छोड़ दीजिए। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ का और पिताजी का सम्मान हमेशा करिए। मैं 2 पंक्तियाँ आपको बोल रहा हूँ इसी बात पर कि अगर आप असफल हो जाएं तो निराश ना हो। ये गोपाल प्रसाद सक्सेना नीरज की पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ आप अपने साथ लेकर जाइए, उसके प्रिंट आउट निकालिए अपने हैंडबैग पर, अपने डेस्क पर, अपने स्टडी रूम में, अपने बेडरूम में, अपने अगर आप कार ड्राइव करते हो तो कार के सामने लगाइए। वो 2 पंक्तियाँ इतनी अच्छी पंक्तियाँ हैं दोस्तों कि मैं सोचता हूँ किसी भी मोटिवेशन के लिए उससे अच्छी पंक्तियाँ शायद नहीं होंगी। डॉक्टर गोपाल प्रसाद सक्सेना नीरज कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, अश्रु मतलब आंसू, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।